नमस्कार। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। ये फिजिक्स की भाई न्यूमेरिकल की क्लास चल रही है। न्यूमेरिकल की आज लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर में, ऋजुरेखीय पथ की। ये चैप्टर आपका कौन सा चल रहा है भाई? ऋजुरेखीय पथ चल रहा है और इस चैप्टर की न्यूमेरिकल की लास्ट क्लास होगी आपकी, समझ रहे हैं ना। इसके बाद फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे, चूंकि इसमें के लगभग पूरे न्यूमेरिकल करा दिए हैं आंगिक प्रश्नों वाले। और जो उदाहरण के सवाल है, कुमार मित्तल से न्यूमेरिकल करा रहे हैं भाई। आप उदाहरण के सवाल स्वयं हल कीजिए, जहां समस्या हो उसको हमसे जो है पूछिए, जो है चाहे व्हाट्सएप नंबर पे पूछिए चाहे फोन करके पूछिए, समझ रहे हैं ना। तो चलिए देखते हैं यहां से हमारे पास जो न्यूमेरिकल रखा है आज। क्या न्यूमेरिकल है भाई? न्यूमेरिकल आपका यहां से जो है ध्यान से सुनेंगे भाई, ध्यान से देखेंगे। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? दो रेलगाड़ियों ए तथा बी समांतर पटरियों पर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति आवर तथा 45 किलोमीटर प्रति आवर की चालों से दौड़ रही हैं। समझ रहे हैं ना। दो रेलगाड़ियां हैं, ए और बी हैं, ये समांतर पटरी पर, समझ रहे हैं ना। एक पटरी ये हो गई हमारी और एक पटरी क्या हो गई भाई? ये हो गई। इसमें जो है ये पहली रेलगाड़ी दौड़ रही है, ध्यान से देखेंगे। ये ए रेलगाड़ी हो गई और यहां से जो है ये हमारे पास बी रेलगाड़ी हो गई। ये दोनों समांतर पटरियों पर दौड़ रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, बड़े आराम से सवाल आपके समझ में आ जाएगा। दो रेलगाड़ियां ए तथा बी समांतर पटरियों पर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति आवर तथा 45 किलोमीटर प्रति आवर की चालों से दौड़ रही हैं। मतलब गाड़ी जो है, रेलगाड़ी ए की चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति आवर। रेलगाड़ी बी की चाल कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति आवर। तो रेलगाड़ी ए की चाल, जिसे हम वीए कह सकते हैं, वीए बराबर कितना दिया है? 60 किलोमीटर प्रति आवर। और रेलगाड़ी बी, जिसे हम वीबी कह सकते हैं, रेलगाड़ी बी की चाल को वीबी कह सकते हैं। वीबी का मान कितना दिया है भाई? 45 किलोमीटर प्रति आवर। 45 किलोमीटर प्रति आवर। अब इसके बाद क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में पूछ रहा है ए का बी के सापेक्ष आपेक्षिक वेग ज्ञात कीजिए। ए का बी के सापेक्ष निकालना है, समझ रहे हैं ना। ए का वेग निकालना है, लेकिन किसके सापेक्ष? बी के सापेक्ष निकालना है। ज्ञात कीजिए यदि दोनों एक ही दिशा में दौड़ रही हैं। दोनों किस दिशा में? एक ही दिशा में हो। तो दोनों जब एक ही दिशा में होते हैं, सापेक्ष वेग का हमने एक वीडियो बनाया था, समझ रहे हैं ना। सापेक्ष वेग का पूरा एक 30 मिनट का वीडियो है। यदि आप उसको ढंग से समझ लेंगे तो उसमें दो कंडीशन निकलती थी, दो स्थितियां आती थी। जब दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में चल रही हो और जब दोनों वस्तुएं विपरीत दिशा में चल रही हो। जब दोनों वस्तुएं एक ही दिशा में चल रही होती हैं तो सापेक्ष वेग दोनों वेगों के अंतर के बराबर हो जाता है। और जब दोनों वस्तुएं विपरीत दिशा में चल रही होती हैं तो दोनों का वेग जो है, सापेक्ष वेग दोनों के योग के बराबर हो जाता है। यदि विपरीत दिशा में एक उधर जा रही है एक इधर जा रही है तो क्या होगा? सापेक्ष वेग दोनों वेगों के योग के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो चलिए देखेंगे भाई इस सवाल में पहला नंबर कंडीशन है हमारे पास। पहला नंबर क्या कंडीशन रखी हुई है? पहली नंबर कंडीशन रखी हुई दोनों एक ही दिशा में दौड़ रही हैं, समझ रहे हैं ना। तो पहला नंबर लेके चलेंगे, जब दोनों एक ही दिशा में चलेंगे, जब दोनों एक ही दिशा में दौड़ रही हैं, जब दोनों एक ही दिशा में दौड़ रही हैं, जब दोनों एक ही दिशा में दौड़ रही हैं तो यहां से जो है ए का बी के सापेक्ष वेग, यही क्वेश्चन में कह रहा है। ए का बी के सापेक्ष वेग निकालना है। पहला नंबर, दोनों एक ही दिशा में हो तो ए का बी के सापेक्ष वेग क्या कहलाता है? वीएबी। वीएबी का मतलब ए का वेग है और किसके सापेक्ष? बी के सापेक्ष, अर्थात ए का बी के सापेक्ष वेग। सीधा से कहेंगे वस्तु रेलगाड़ी ए का वेग है किसके सापेक्ष? बी के सापेक्ष। अब यहां से वीएबी
इज इक्वल टू कितना होगा भाई, फार्मूला होता है, मैंने बताया था, दोनों के अंतर के बराबर होता है जब दोनों एक ही दिशा में दौड़ रही होती हैं। सापेक्ष वेग दोनों के अंतर के बराबर होता है, अर्थात VA माइनस क्या हो जाएगा, VB हो जाएगा। अब यहां से VA की वैल्यू दिया है, VA की वैल्यू कितना दिया भाई, 60 दिया हुआ है, माइनस VB की वैल्यू कितना दिया है, 45 दिया है, तो घटा दीजिए, 10 से 5 गया 5 हुआ, और इसके बाद 6 रहा 5, 5 से 4 गया 1 हुआ, तो कितना बचा आपका 15 किलोमीटर प्रति आवर बचा हुआ है। तो VAB A का B के सापेक्ष वेग कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर प्रति आवर। दूसरा नंबर, जब दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही हूं, जब दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही हूं, जब दोनों विपरीत दिशाओं में, जब दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही हूं, जब दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही हूं, जब दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही हो, तो उस समय जो है A का B के सापेक्ष वेग अर्थात VAB का मतलब A का वेग है और किसके सापेक्ष, B के सापेक्ष, तो A का B के सापेक्ष वेग बराबर होगा, हमने बताया था जब विपरीत दिशाओं में चल रही होती है तो दो जो है सापेक्ष वेग क्या होगा, दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। जब दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही हो तो सापेक्ष वेग दोनों वेगों के योग के बराबर अर्थात VA प्लस क्या हो जाएगा, VB। अब यहां से वैल्यू रख दीजिए भाई, VA का मान कितना है आपका 60 और प्लस VB का मान कितना है 45, बराबर क्या हो जाएगा, 5 और 0 जोड़ेंगे 5 हुआ, 6 4 कितना 10, 105 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये जो है ये दोनों क्वेश्चन आपके इस तरह के सवाल आते हैं भाई, बिल्कुल समझ लीजिए। परीक्षाओं में सापेक्ष वेग से संबंधित सवाल आता है, आप ढंग से सापेक्ष वेग का जो है सवाल पढ़ लेंगे, ज्यादा सवाल नहीं होते हैं भाई इसमें, सापेक्ष वेग का फार्मूला बेस्ड पर सवाल रहता है, यदि उतना समझ पा रहे हैं तो बड़े आराम से सवाल सॉल्व हो जाता है। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं, चलिए दूसरा नंबर देखते हैं भाई सवाल। दूसरा नंबर सवाल क्या है हमारे पास, दो शहरों A तथा B से दो कारें एक दूसरे की ओर, बिल्कुल समझ लीजिए सवाल ध्यान से, यदि आप सवाल समझ पाते हैं, सभी लोग ध्यान दिया करें कि सवाल में एक्चुअली में दिया क्या है और क्या निकालना है हमें। यदि इतनी चीज लड़कों को पता हो पाती है कि सवाल में क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, यदि आप ये समझ पाए कि क्या दिया है क्या निकालना है, तो सवाल आधे से ज्यादा समझ लीजिए कि आपका सॉल्व हो गया, फिर फार्मूला तो अपने आप बनता है। ध्यान से देखिएगा, दो शहरों A तथा B से दो कारें एक दूसरे की ओर एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं। दो शहर हैं भाई, A और B दो शहर हैं, तो A और B दो शहर बना लीजिए। ये मान लीजिए हमारा जो है ये पहला शहर हो गया, ये पहला शहर A हो गया, और इसके बाद ये यहां पर जो है आपका दूसरा शहर क्या हो गया, B हो गया। तो ध्यान से देखेंगे, अब कह क्या रहा, जो क्वेश्चन कह रहा है बिल्कुल उसी प्रकार चलेंगे। दो शहरों A तथा B से दो कारें एक दूसरे की ओर एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं। यहां से जो है ये शहर A है और ये शहर क्या है, B है। यहां से एक कार जो है चलना प्रारंभ करती है भाई, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये जो है इधर की तरफ चलना प्रारंभ करती है, और यहां पर जो है एक कार रखी हुई है, ये किधर की तरफ चलना प्रारंभ करती है, इधर की तरफ चलना प्रारंभ करती है। तो यहां से जो है देखें भाई क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो शहरों A तथा B से दो कारें एक दूसरे की ओर एक साथ चलना प्रारंभ करती हैं। एक साथ का मतलब एक ही समय पर, समझ रहे हैं ना, प्रारंभ करती हैं। दोनों शहरों के बीच दूरी, दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी है, बीच की दूरी है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। ध्यान से देखेंगे, बड़े आराम से सवाल समझ में आएगा भाई। 480 किलोमीटर, पहली कार A से B तक पहुंचने में, पहली कार ये फर्स्ट कार हो गई और ये आपकी क्या हो गई, ये सेकंड कार हो गई। तो पहली कार को A से B तक पहुंचने में कितना समय लगता है, देखिए भाई A से B तक पहुंचने में 8 घंटे लेती है। पहली कार को A से B तक पहुंचने में 8 घंटे लेती है समय, जबकि दूसरी कार B से A तक पहुंचने में कितना लेती है, दूसरी कार, पहली कार A से B तक पहुंचने में, शहर A से B तक पहुंचने में पहली कार, ये वाली कार को कितना समय लगता है, 8 घंटे, और दूसरी कार को B से A तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 12 घंटे समय लगता है। गणना कीजिए कब और कहां दोनों कारें
परस्पर मिलती हैं। तो चलिए देखते हैं भाई, ये वाली कंडीशन तो बाद में लेके चलेंगे, पहले ये निकाल लें कि कार, जो पहली कार है इसका वेग क्या मान के चल रहे हैं v1, और जो दूसरी कार है इसका वेग क्या मान के चल रहे हैं, v2 मान के चल रहे हैं। तो v1 और v2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर ये हमें बड़े आराम से मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा भाई, यहां से जो है पहली कार a से लगा के b तक जा रही है, समझ रहे हैं ना, a से लगा के b तक जाने में, ये कह रहा है ना क्वेश्चन, दोनों शहरों के बीच की दूरी इतनी है, पहली कार a से b तक पहुंचने में 8 घंटा लेती है। a से b तक पहुंचने में कितना समय लेती है, 8 घंटा। तो पहली कार के लिए, फर्स्ट कार के लिए ध्यान से देखेंगे, फर्स्ट कार के लिए, पहली कार के लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटा समय होता है। तो अब यहां से पहली कार की चाल कितनी है, पहली कार की चाल को कितने मान रहे हैं, ये पहली कार हो गई, इसकी चाल v1 है, तो पहली कार के लिए ले रहे हैं, इसलिए चाल के स्थान पर क्या हो जाएगा, v1 बराबर दूरी, बीच की दूरी कितनी है, यहां से कितना दूरी पहली कार चल रही है, ए से लगा के बी तक दूरी तय कर रही है, कितनी दूरी है, 480 किलोमीटर। ये देखिए ए से बी तक जा रही है और कितना दूरी तय कर रही है, 480 किलोमीटर। तो यहां से दूरी कितना हो गया, दूरी 480 हो गया, बटे में समय, समय कितना ले रही है, ए से बी तक पहुंचने में कितना समय ले रही है, देखिए ए से बी तक पहुंचने में 8 घंटा लेती है, पहली कार ए से बी तक पहुंचने में कितना समय लेती है, 8 घंटा। तो समय कितना हो गया, 8 हो गया, 8 एक कम 8, 8 छंग 48, 0। तो v1 की वैल्यू कितनी आ गई, 60 और किलोमीटर प्रति आवर हो गया। ये तो v1 निकला है। अब सेकंड कार के लिए की बात करते हैं भाई, सेकंड कार के लिए, सेकंड कार के लिए, तो सेकंड कार के लिए बात करेंगे तो सेकंड कार में भी फार्मूला क्या होता है भाई, चाल बराबर होता है फार्मूला दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो देख लीजिए यहां से दूसरी कार की बात कर रहे हैं, सेकंड कार की बात कर रहे हैं, सेकंड कार, ये सेकंड कार रखी हुई भाई, सेकंड कार का वेग कितना है, v2 है, तो सेकंड कार का चाल कितनी है, सेकंड कार की चाल या वेग, चाल v2 है, तो v के स्थान, चाल के स्थान पर v2 बराबर सेकंड कार कितनी दूरी तय कर रही है, b से a तक चलने में कितनी दूरी, b से a तक चल रही है, तो कितनी दूरी तय कर रही है, 480 किलोमीटर दूरी तय कर रही है। b से a तक चलने में कितनी दूरी कार तय कर रही है, 480। तो दूरी के स्थान पर कितना हो गया, 480 बटे समय, सेकंड कार कितना समय लेती है भाई b से a तक पहुंचने में, दूसरी कार b से a तक पहुंचने में 12 घंटा लेती है। तो समय के स्थान पर क्या हो गया, 12 हो गया, 12 कम 12 बर चौक 48, तो 40 हो गया। v2 की वैल्यू कितनी हो गई, 40 किलोमीटर प्रति आवर, 40 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये v2 की वैल्यू निकल आई है। अब चलिए चलते हैं जो अगली कंडीशन कह रहा है कि कब और कहां दोनों कारें परस्पर मिलती हैं। तो यहां से मान लेंगे, माना कि पहली कार x दूरी पर, ये जो है पहली कार कितनी दूरी पर, मान लीजिए यहां पर, समझ रहे हैं ना, ये दूरी कितनी है आपकी, x दूरी है। माना कि जो है कह रहा है क्वेश्चन में ना, कब और कहां दोनों कारें मिलती हैं, माना कि x दूरी पर t समय पर, समझ रहे हैं ना, जिस प्रकार क्वेश्चन में पूछ रहा है उसी प्रकार मानना है। यहां से मान लीजिए, माना कि x दूरी पर व t समय में दोनों कारें परस्पर मिलती हैं। तो ध्यान से देखिएगा भाई, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे समझ में तब आएगा। यहां से माना कि कब का मतलब x दूरी पर, यहां से जो है कब का मतलब t समय में, तो माना कि t समय में और x दूरी पर, कहां का मतलब कहां मिल रही हैं, ये जो है दोनों कारें x दूरी पर और t समय में। t समय का मतलब जैसे आपका जो है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे 8 घंटे में या 4.5 घंटे में ये कार यहां से यहां तक पहुंच गई और 4.5 घंटे में ये यहां से यहां तक दूरी तय किया,
समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ लेंगे तो बड़े आराम समझ में आ जाएगा। यहां से चलना शुरू किया, 4.5 घंटा में ये यहां तक पहुंच गई और 4.5 घंटा में ये यहीं तक पहुंची है। मान लीजिए इसका चूंकि दूसरी कार का वेग क्या है, वेग कम है, और पहली कार का वेग क्या है, अधिक है, चाल अधिक है, तो ये ज्यादा दूरी तय कर लेगी और ये कम दूरी तय कर लेगी। तो टी समय में ये इतना तय कर लिया और उसी समय टी में ये कम दूरी तय किया। तो कितने समय में भाई, ये टी समय इसको यहां से यहां तक चलने में लगता है, टी समय इसको यहां से यहां तक चलने में लगता है। तो टी समय में दोनों कारें आपस में क्या हो जाती हैं, यहां पर मिलती हैं। और कितनी दूरी पर मिलती हैं, x दूरी पर मिलती हैं। तो बिल्कुल आप समझ लीजिएगा, जब इतनी दूरी x हो गई तो इतनी दूरी कितनी बचेगी, पूरी दूरी 480 है। 480 से ये दूरी कितनी है, ये आपकी x है, तो इतनी कितनी हो जाएगी, पूरी 480 है। 480 से x हटा दीजिए, समझ रहे हैं, ध्यान से समझ में आ रहा है ना सभी को भाई। पूरी दूरी आपकी 480 है, 480 से इतनी कितनी है, ये कितनी है आपकी x है, तो इतनी कितनी बचेगी, 480 माइनस क्या हो जाएगा, 480 माइनस x हो गया। तो ये दूरी कितनी हो गई आपकी, 480 माइनस x हुई। अब इसके बाद ध्यान से आगे देखेंगे तब जाके समझ में आएगा भाई। यहां से जो है पहली कार यहां से यहां तक कितने समय में, t समय में x दूरी करती है, तय करती है। दूसरी कार t समय में 480 माइनस x दूरी तय करती है। तय करके यहां पर आपस में क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। जिस प्रकार क्वेश्चन में कहा था उसी प्रकार हमने मान लिया। माना कि x दूरी पर व t समय में दोनों कारें परस्पर मिलती हैं। माना कि x दूरी पर व t समय में दोनों कारें परस्पर मिलती हैं। अब चलिए यहां से देखते हैं भाई, पहली कार की कंडीशन लेके चलेंगे, पहली कार की कंडीशन लेके चलेंगे। तो फर्स्ट कार के लिए ध्यान से देखेंगे तब सवाल थोड़ा टिपिकल है हल्का सा। फर्स्ट कार के लिए एक फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। समझ रहे हैं ना, यहां से चाल बराबर क्या होता है भाई, दूरी बटा समय। यदि समय इधर ले जाए तिर्यक गुणा से तो चाल इधर पहुंच जाएगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। समय को इधर ले जाना है, चाल को इधर ले आना है, तिर्यक गुणा से आपस में इंटरचेंज कर लेना है, आपस में बदल लेना है। तो समय इधर पहुंच जाएगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर होगा दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ध्यान से देखिएगा, पहली कार की बात कर रहे हैं, तो पहली कार को कितना समय लगता है यहां से यहां तक भाई, यहां तक पहुंचने में कितना समय लगता है उसको, t समय। तो समय t हो गया, बराबर दूरी, कितनी दूरी तय कर रही है पहली कार x दूरी तय कर रही है, तो दूरी x हो गई, बटे चाल, पहली कार की चाल v1 की वैल्यू कितनी है 60, तो 60 रख लिया। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया आपका। अब इसके बाद सेकंड कार की बात करेंगे। सेकंड कार के लिए वही फार्मूला, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो सेकंड कार के लिए फार्मूला क्या लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो अब ध्यान से समझेंगे, समय सेकंड कार को दूसरी कार को यहां से यहां तक जहां पर मिलती हैं, हमने बताया था ना t समय में दोनों कारें आपस में मिलती हैं, तो समय कितना हुआ, दूसरी कार को यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगता है, t समय। तो समय आपका कितना हो गया, समय t हो गया, इज इक्वल्स टू दूरी, दूसरी कार यहां से यहां तक पहुंचने में कितनी दूरी तय करती है, 480 माइनस x तय करता है। 480 माइनस x बटे में चाल, दूसरी कार की चाल कितनी है, v2 है, तो दूसरी कार की चाल v2 का मतलब कितना है, 40 रख लिया। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे तब आपके समझ में आएगा भाई सवाल, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। यहां से हमने जिस प्रकार क्वेश्चन में कहा था उसी प्रकार मान लिया। माना कि दोनों कारें x दूरी पर व t समय में परस्पर मिलती हैं। माना कि x दूरी पर व t समय में दोनों कारें परस्पर मिलती हैं। जब t समय दोनों की यहां से यहां तक ही पहुंचने में इसको t लगता है, उसको यहां से यहां तक आने में t समय लगता है, और यहां पर दोनों आपस में मिल जाती हैं। और कितनी दूरी पर मिलती है, x दूरी पर मिलती हैं। अब पहली कार की बात करेंगे तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। इसको यहां से यहां तक पहुंचने में
समय t लगता है, और दूरी कितनी तय कर लिया, दूरी x तय कर लिया बटे चाल, पहली कार की चाल v1 निकाल चुके हैं, ये 60 हो गया। अब दूसरी कार की बात करेंगे। दूसरी कार के लिए समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूसरी कार को यहां से यहां तक आने में समय कितना लगता है, t लगता है, बराबर दूरी, दूसरी कार यहां से यहां तक कितनी दूरी तय करती है, 480 माइनस एक्स बटे चाल, दूसरी कार की चाल कितनी है, v2 बराबर 40। देखिए ये सेकंड इक्वेशन हुआ। फर्स्ट और सेकंड की तुलना करो भाई। जब जो है किसी जो है दो समीकरण के कोई दो पक्ष आपस में बराबर होते हैं तो वो दोनों पक्ष आपस में बराबर हो जाते हैं। इसमें देखिए पहला समीकरण और दूसरा समीकरण, इन दोनों समीकरणों के बाएं पक्ष आपस में बराबर हैं। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों समीकरणों के बाएं पक्ष में t और t है, तो जब दोनों समीकरणों के बाएं पक्ष आपस में बराबर हैं तो दाएं पक्ष आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 के बाएं पक्ष आपस में क्या है भाई, बराबर हैं। जब बाएं पक्ष आपस में बराबर है तो दाएं पक्ष आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो दायां पक्ष इसका कितना है, x बटे 60, और इसका दायां पक्ष कितना है, 480 माइनस x बटे 40। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 हो गया। कितना बचा, 2 बचा, इधर 3 बचा। 2 का x के साथ गुणा कराइए तो 2 का x के साथ 2x बराबर 3 का इसके साथ गुणा कराइए तो 3 का 480 में 3 0 0, 3 8 24 की 4 हासिल 2, 3 चौक 12, 12 2 14, और 3 का x के साथ तो माइनस का 3x हुआ। अब इसके बाद देखिए माइनस 3x, माइनस में इसको इधर ले आइए तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 2x प्लस में 3x जब इधर आएगा तो 2 और 3 मिला के 2x 3x मिला के कितना हुआ, 5x बराबर हो जाएगा। आपका कितना बचा, 1440 बचा। अब इसके बाद 5 गुणे में है, इसको बराबर की उस पार ले जाइए तो x बराबर 5 जब उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 1440 बटे 5, 5 से कैंसिल करा दीजिए, 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 4 14, 5 8 40। ध्यान से देखेंगे भाई, 5 दूनी 10, 4 14 44 हुआ, तो 5 8 40, 4 44, फिर से 5 8 40, तो x इज इक्वल टू 288 किलोमीटर आ गया। x का मान कितने दूरी पर, 288 किलोमीटर दूरी पर दोनों कारें आपस में क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। अब समय और निकालना है, क्योंकि माने थे ना x दूरी पर और t समय में, तो जो है हमने दूरी तो निकाल लिया, समय और निकालना है। तो समय के लिए ये फार्मूला लगा दीजिए, ये वाला फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए, x का मान फर्स्ट इक्वेशन में रखिए, समझ रहे हैं ना। तो t इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे भाई, t बराबर x बटे 60 है, तो x की वैल्यू कितनी है, 288 बटे में 60। अब यहां से कैंसिल कराइए तो जब जो है 288 का 60 में भाग कराइए तो t की वैल्यू मिलेगी आपको 288 भागे 60। तो यहां से जो है 6 से कैंसिल कराइए भाई, 6 कम 6 और 0 हुआ, और इसके बाद 6 चौक 24, 24 4 28, ध्यान से देखिएगा, 6 चौक 24 4 28 48 हुआ, 6 48, और यहां से t का मान कितना आ गया भाई, t की वैल्यू आ गई 48 बटे 10। जब किसी संख्या में 10 का भाग करेंगे तो उसके पहले एक अंक पहले दशमलव लग जाता है, तो t इज इक्वल टू 10 का भाग कर रहे हैं इसलिए एक अंक पहले दशमलव लगेगा, 4.8 सेकेंड, 4.8 सेकेंड नहीं सॉरी किलो घंटा हो जाएगा, 4.8 घंटा, चूंकि सारे मात्रक घंटे में हैं। तो ये आपका जो है वैल्यू निकल आई, सवाल का मान निकल आया भाई।